हेलो एवरीवन, आप सबका सक्सेस की के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों का वन लाइनर के फॉर्म में एक मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ, जो यदि आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, मानव के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 टू 7.5 और हल्का क्षारीय होता है। सबसे दुर्लभ रक्त समूह ओ निगेटिव या ए बी निगेटिव। यदि दोनों ऑप्शन में है तो ओ निगेटिव सही है। होमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? आयरन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रुक्टोज, जिसे गन्ने वाली शर्करा भी कहते हैं। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सहायक है और इसका फार्मूला CH3COOH है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। जीव विज्ञान के जनक एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। कुनीन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? सिनकोना की छाल से। मलेरिया के उपचार में सहायक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन, जो एमिनो अम्ल का बना होता है। ओरोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करते हैं? आँखों का। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक है। नेक्स्ट है, मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल। सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है? ओ निगेटिव। कोई एंटीजन नहीं होता है इसी कारण से। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारण करता है? मेल एलोसोम X, Y। नेक्स्ट है, निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है? फेफड़ा, श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है, क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अनाज। कोशिका का सबसे बड़ा कौन सा भाग है? न्यूक्लियस। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? थाइमस। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? B1। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होता है? फलियां। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने में क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है किसके कारण? तो चॉकलेट में निकेल और लेड दोनों होता है, लेकिन ज़्यादा निकेल, यदि ऑप्शन में दोनों है तो आप निकेल लगा सकते हैं, निकेल सही होगा। नेक्स्ट है, नीले हरे शैवाल क्या है? जीवाणु। अस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। नेक्स्ट है, घुटने की हड्डी को क्या कहा जाता है? पटेला। नेक्स्ट है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। 31 है, मानव के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हार्ट। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। नेक्स्ट है, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। तिलचट्टे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 13 होते हैं, और यदि मानव में पूछा जाए तो 4। इकोकार्डियोग्राफ में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अल्ट्रासाउंड काम में आता है। 38 है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम अंडाणु या डिंब। नेक्स्ट है, पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप किंग कोबरा। सूर्य के प्रकाश के बिना पानी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? कवक। नेक्स्ट है, केले का खाने योग्य हिस्सा
इंडोकार्प्स यानी आंतरिक भाग। नेक्स्ट है एड्स का विषाणु शरीर का क्या नष्ट करता है? WBC। टाइफाइड दिवस कब मनाया जाता है? टाइफाइड दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है कौन सी शर्करा को रक्त शर्करा कहा जाता है? ग्लूकोज। फार्मूला C6H12O6। कौन सा विटामिन अधिक ऊष्मा पर खत्म हो जाती है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन अधिक ऊष्मा पर खत्म हो जाती है? विटामिन सी। खून की कमी किसकी कमी के कारण होता है? RBC, आयरन और होमोग्लोबिन। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तीनों की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है होमोफीलिया कैसा रोग है? अनुवांशिकी रोग है। मसूड़ों से खून आना संबंधित है, स्कर्वी रोग। ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत, तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है सार्डिन। 52 है मानव के शरीर का सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपीज। 53 वात्र रंध्रों के माध्यम से एक पौधे की पत्तियों से जल निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैल जाता है? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट है कौन सी धातु से इटाई रोग होता है? तो कैडमियम। नेक्स्ट है BCG प्रतिरक्षण होता है, टीबी संक्रमित रोग है। जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो पोलियो। नेक्स्ट है रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। 59 है वृक्क से मूत्र की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूमर की पहचान हेतु प्रस्तुत रेडियोधर्मी समस्थानिक है? आर्सेनिक AS जिसका एटॉमिक नंबर 74। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ये कभी कभी ऑप्शन में पीनियल और पीयूष, यदि दोनों है तो पीनियल होगा, सबसे छोटी पीनियल ही होता है, लेकिन यदि ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो पीयूष हो सकता है ऑप्शन सही। 62 है चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है? RNA वायरस है। आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आँखों का अध्ययन ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। पक्षियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। छिपकलियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। नेक्स्ट है कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। पौधे किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? परागन, पॉलिनेशन। नेक्स्ट है कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर कोशिकाएं पाई जाती है लीवर में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि लीवर। नेक्स्ट है DNA का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो DNA का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। रुधिर के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर के बारे में अध्ययन करना, रुधिर के बारे में अध्ययन करना हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट है अंडे के बारे में अध्ययन करना ओलॉजी। ताज़ा मूत्र में गंधक का कारण है, ताज़ा मूत्र में गंधक का कारण है अमोनिया। 79 है किसने RH रुधिर समूह की खोज की? तो लैंड स्किनर और वीनर ने 1940 में किया था, रिसस प्रजाति के बंदर में। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन बालों और नाखूनों में पाया जाता है?
तो अल्फा कैरेटिन प्रोटीन ये बाल और नाखून में पाया जाता है, और बीटा कैरेटिन मकड़ी के जाल में पाया जाता है। 81 है, कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षी सुरक्षा बढ़ाता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? डार्विन। 84 है, नर युग्मक कहलाते हैं? शुक्राणु। 85 है, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। 86 है, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? बुखार, जुकाम, निमोनिया जैसा लक्षण दिखाई देता है। 87 है, आँखों का रंगीन भाग? आइरिस, जिसे हिंदी में परितारिका कहते हैं। 88 है, रुधिर की उत्पत्ति होती है? रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्मल लेयर से होती है। 89 है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रैक्ट्स को कहा जाता है। 90, अनुवांशिकी के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। 91, करेले के कड़वापन का क्या कारण है? मोमोडिसिंस पिगमेंट के कारण। 92 है, मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है? मिर्च के तीखेपन का कारण कैप्सिसिन है। 93 है, आलू क्या है? रूपांतरित तना है। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम इटाई रोग से संबंधित है।